अभी सिवान से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि सिवान में अभी भी 1 घंटा के अंदर 2 युवक को गोली लग गया है। ऐसे में एक युवक गोरियाकोटी थाना क्षेत्र के सराड़ी का बताया जा रहा है, जिसको अपराधियों ने गोली मार दिया और मौत के घाट उतार दिया है। गहमा गहमी बना हुआ है सिवान सदर अस्पताल में। आपको बता दें कि वही दूसरा लड़का टाउन थाना के बताया जा रहा है, जिसको गोली लगा है और आपसी वर्चस्व में गोली लगा है, ज़मीनी विवाद में गोली लगा है। आपको बता दें साफ तौर पे अब देखिए सिवान के पुलिस को जो अपराधी है चुनौती दे रहा है, कितना दिनों के अंदर अपराधी को पकड़ पा रहा है। ऐसे में सिवान हॉस्पिटल में गहमा गहमी का माहौल है। कैसे लगा है आपके लड़का को गोली, कैसे लगा है? हमारे बाबू के गोली लागल है। हाँ, हमारे बाबू घरे वाला है। हमारे बाबू गैला हन की तनी साथ में दुनिया तल से आवा तनी देख के हमारे बाबू अपने जमीन पर गैला हन तले ओजा लागल है गोली चले लागल है। ओजा असीन रहला हन अथी रईस के मेहरारू रही सुतारा खातून ये अफजर रहला हन अथी और 2-4 आदमी रहला। हमारे लड़का के जब गोली चले लगल है तो हमारे बाबू के हाथ में जब लगल है तो बाबू हमारे भागे लगला हन तो लोहिया से फोन आयल है कि अथी जमीन पर अपना आई रहा जब गोली चलल बा तारा लड़का के लाग गइल बा। जानकारी दिया हमार घर हो, हमार जमीन हो आ जब गोली चला हमारा बाबू के आ सब भाग गइल सन। अब हमार बाबू रे भैया के गोली लाग गइल बा रे। गोली असीनवा रहला हन आ सुतारा रही है। वही जुकिए वहाँ आई रही है, उनकर घर वही जाबा सुतारा रही है, आई रही है आ असीन रहला हन अफजर रहला हन। तो गोली मारने वाला असीन है? हाँ, गोली मारने वाला सब साजिश तो ही असीना के है। सब असीन ग्रुप बनावत रहन हमरा लड़का के मारे खातिर। हम अपने लड़का के एक बार में घटना का अंजाम दिया गया सिवान में, इसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, जो भी घटना हुआ है प्रशासन उस पर नज़र रखी हुई है। हाँ। और निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा एक बात को जवाब दीजिए कि कोई जानता है कि किसको कब का हो सकता है। घटना घटने के बाद कोई कार्रवाई होता है। बाकी निश्चित तौर पर अभी थाना पर भरी और टाउन इंस्पेक्टर साहब आए, ये लोग निश्चित तौर पर वो छापामारी तेज कर दिया है। हमको लगता है कि जो घटना किया है बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। उस पर भी प्रशासन SDPO साहब और वहाँ के थाना गोरियाकोटी थाना बसंतपुर थाना वो 3-4 थाना लगा हुआ है, वो भी डिटेक्ट हो चुका है। बहुत जल्दी वो भी अपराधी गिरफ्तार हो जाएगा। अपराधी चैलेंज दे रहा है पुलिस को, इस बात को अपना ही। अरे ऐसा कोई बता, अपराधी चैलेंज तब देता कि जब गोली मारता सामने घूमता कहता पुलिस नहीं पकड़ी, तब नहीं चैलेंज देता। अरे एक भी उदाहरण बताइए कि कोई गोली मारा है अब पकड़ा नहीं गया है। ये गोली मारना उसका कर्तव्य है, प्रशासन को कर्तव्य है कि चाहे पताल में हो चाहे कहीं हो उसको गिरफ्तार कर लेना। सिवान में अपराध बढ़ गया, इस बात को आप मान रहे हैं? हमारे नज़र से तो इधर जो घटना घटा है पर इधर 1 साल के रिकॉर्ड देख रहे हैं, इधर अपराध का रेशियो बहुत कम हुआ है। अब घटना को तो कोई रोक नहीं सकता है। बाकी निश्चित तौर पर जो भी घटना घट रहा है उस पर प्रशासन पहली नज़र रखी है। जो भी व्यक्ति कर रहा है उसको गिरफ्तार करने का काम कर रही है। हमको लगता है कि दोनों घटना में हमको लगता है कि बहुत ही जल्दी पुलिस सफलता पा लेगी। गोरियाकोटी में जो गोली लगा था उसका क्या नाम है लड़का का? वो लड़का के नाम है अभय कुमार नाम था। वो लड़का के अभय कुमार नाम था। उसका कोई दोस्त बुला के गोली मारने का काम किया है। लगभग प्रशासन जगह पर पहुंच गई है कि कौन व्यक्ति गोली मारा है। बाकी प्रशासन अपना काम करे, बहुत जल्द उसका रिजल्ट निकल जाएगा। इसका तो अभी ज़मीनी विवाद ही लोग खुद कह रहा है कि जो व्यक्ति को गोली लगा है वो भी कह रहा है कि फलाना व्यक्ति बुला के फलाना व्यक्ति ने मारने का काम किया है। ये तो कोई एथी नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं मारा है। ये तो निश्चित तौर पर ज़मीनी विवाद में घटना घटा है। दोनों व्यक्ति जानता है, मारने वाला भी व्यक्ति जानता है कि हम किसको मारे हैं, मराने वाला व्यक्ति जानता है कि कौन व्यक्ति हमको गोली मारने का काम किया है।